हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो चैप्टर 3 है वो भी फिनिश हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ABC इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। Explain why O is equidistant from AB and C. तो द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। तो हमारे को एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहता है ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ए बी सी हमारे पास, ये बी पर क्या है कि राइट एंगल है ये, और कहता है राइट एंगल ट्रायंगल एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। कहता है जो राइट एंगल है उससे जो उसकी अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड क्या है इसकी, जो राइट एंगल है उसकी अपोजिट साइड है ए सी, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी ली हमने। तो इसके क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ए सी। ए सी का मिड पॉइंट क्या दे रखा है, ओ। ओ मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ओ ए ओ इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। ओके बेटा, इसका मतलब ओ जो पॉइंट है वो ए से भी इतनी दूरी पर है और सी से भी इतनी दूरी पर है। तो कहता है कि एक्सप्लेन कीजिए भाई क्यों ओ इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। ओ जो ओ पॉइंट है वो बिल्कुल समान दूरी पर है ए बी और सी बिंदु से। तो ए और सी से तो हमें पता चल गया कि समान दूरी पर, क्योंकि उसने बोला है कि दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द ए सी। तो ए सी का जब मिड पॉइंट है तो ओ, तो ए से ओ इतनी दूरी पर और सी से भी इतनी दूरी पर है। अब बात रहती है पॉइंट बी की। बी पॉइंट से भी ओ सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब वो हमें निकालना है। उसने एक साथ में एक हमारे को हिंट दिया है कि द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। जो डॉटेड लाइन इसके अंदर दी गई हैं वो आपकी इसमें मदद करेगी, इसको निकालने के लिए मदद करेगी वही। तो हम ये लाइन ले लेते हैं। तो लाइन जो हमने ली हैं, ये लाइन डॉटेड लाइन इसमें शो कर रखी हैं, तो हम लिखेंगे इसमें वी ड्रा लाइंस ए डी पैरेलल टू बी सी। जो हम ए डी लाइन खींचेंगे वो पी सी के पैरेलल खींचेंगे, एंड जो डी सी है वो किसके पैरेलल लेंगे, हम ए बी के। ठीक है बेटा, जब दो लाइन अब आमने सामने की लाइन पैरेलल हो जाती हैं तो वो क्या हो जाते हैं, इक्वल भी हो जाती हैं। तो सच दैट क्या हो जाएगा, अब सच दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी और डी सी इज इक्वल टू ए बी भी हो गई। ओके बेटा, अब यहाँ पर देखो ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, डी सी पैरेलल टू ए बी, सच दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड डी सी इज इक्वल टू ए बी। अब ये देखो ये प्रॉपर्टी किस किस क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी बन गई है ये। मीन्स देखो पैरेलल आमने सामने की जब लाइन पैरेलल हो जाती है तो क्या हो जाता है, एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो इसका मतलब ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। लेकिन कौन सा पैरेललोग्राम हुआ है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं भी इक्वल होती हैं, फिर वो होता है रेक्टेंगल। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा अभी, तो सच दैट ए डी इजिकल टू बी सी, डी सी इजिकल टू ए बी। तो हम लिखेंगे इसमें फ्रॉम अबव, जो हमने स्टेटमेंट लिखी है अभी, फ्रॉम अबव स्टेटमेंट, फ्रॉम 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 अकॉर्डिंग कर दो यहाँ पर, क्या, फ्रॉम अकॉर्डिंग टू अबव स्टेटमेंट। जो हमारी ये स्टेटमेंट है जो हमने सॉल्यूशन में लिखी है, स्टेटमेंट दिस shows the property of rectangle। ठीक है, जो ये हमने अब ये लाइन जो हमने स्टेटमेंट लिखी यहाँ पर, वी ड्रा लाइंस ए डी पैरेलल टू बी सी एंड डी सी पैरेलल टू ए पी सच दैट ए डी इजिकल टू बी सी एंड डी सी इजिकल टू ए बी। यह प्रॉपर्टी किसकी है हमारे पास, तो हम अकॉर्डिंग टू अबव स्टेटमेंट दिस शोज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल।
तो ये किसकी को शो करती है, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल को शो करती है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा हमारे पास, रेक्टेंगल हो जाएगा बेटा, हो जाएगा रेक्टेंगल। तो हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और देखेंगे कि जो रेक्टेंगल होते हैं उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और आपस में एक समान मतलब बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ए बी सी डी जे रेक्टेंगल, तो क्या हो जाएगा, द डायगोनल हम लिखेंगे यहाँ पर, वी नो दैट द diagonals of rectangle are bisect each other। ठीक है बेटा, तो जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो इसका मतलब जो ये ए सी डायगोनल हो बी डी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब बाइसेक्ट ईच अदर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे अब, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ डी हो जाएगा। और क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, वी नो दैट द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, इक्वल भी ये शब्द और डाल देते हैं यहाँ पर। वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड आर बाइसेक्ट ईच अदर, आपस में इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास अब, ए सी इज इक्वल टू बी डी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, तो सभी हो जाएंगे। इसका मतलब जब सभी जब ए सी इज इक्वल टू बी डी है तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी एंड इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओ इज द सेंटर नहीं हो जाएगा, ओ क्या हो जाएगी, सेंटर हो जाएगा। मतलब बी से भी इतनी दूरी पर है, डी से भी इतनी दूरी पर है ओ पॉइंट, ओ से ए से भी और सी से भी। तो हम लिख सकते हैं, उसने पूछा था कि एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी से। तो किस प्रकार ओ इक्वी डिस्टेंस होगा, समदूरस्थ होगा पॉइंट ए बी सी से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। ठीक है, ये लिख देंगे ओ, सो ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी, क्योंकि ये क्या था हमारे पास एक रेक्टेंगल का पॉइंट आएगा जो बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। तो हमने यहाँ शो कर दिया, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी से। ओके बेटा, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। इसी के साथ आपका चैप्टर 3 वो फिनिश होता है।